हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस फॉर पीस। दोस्तों, नोकिया ने ताइवान में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है जो है नोकिया X71। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। और दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया X71 के बारे में कि क्या है इसका स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस इंडिया में होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया का शायद बेस्ट बजट फ़ोन भी बन सकता है। अगर नोकिया इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छी तरह से बना रखा हो तो ये बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज पिंक एंड यू वाचिंग साइंस फॉर पीस। एवरीथिंग इज विद इन यू। दोस्तों, HMD ग्लोबल जो कि नोकिया स्मार्टफोन बनाता है वो कभी कभी बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ लॉन्च करता है और कभी कभी ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करता है जो कि प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि नोकिया 6.1। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन था ये काफ़ी बिका था और काफ़ी अच्छे वैल्यू भी देता था और वैसे भी नोकिया ब्रांड भी था। तो 6.1 जो था वो काफ़ी एक अच्छे प्रोडक्ट था। अभी दोस्तों, नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करा है ताइवान में जो है नोकिया X71। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में भी आने वाला है। और दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो अगर टिक टाक से रखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही अच्छा बजट फ़ोन बन सकता है इंडिया में। तो देखते हैं कि ये इंडिया में कितने प्राइस पे लॉन्च होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, नोकिया X71 में आपको 5 होल डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब कि डिस्प्ले में आपको छोटे से छेद में फ्रंट कैमरा जो है वो लगाया गया है और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये है 6.39 इंच का और दोस्तों इसका एस्पेक्ट रेशियो है 19.3:9 का। और दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये प्योर व्यू डिस्प्ले है ऐसा नोकिया कहता है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 93%। तो इसका जो वेजल है वो बहुत ही कम दिखने को मिलता है और काफ़ी इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों, इसके साथ इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 660 जो कि एक थोड़ा बहुत पुराना प्रोसेसर आप कह सकते हो, फिर भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देता है। और दोस्तों, इसके साथ आपको USB Type-C भी मिल जाएगी, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स भी मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये बेस्ड है Android 9 पे और ये Android 1 प्रोग्राम के साथ आता है, जैसे कि आपको बहुत ही तेज़ी से अपडेट जो है वो भी मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ आपको 35 mAh की एक बैटरी मिल जाएगी जो कि आप 18 वाट का फास्ट चार्जर से बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर सकते हो। और मैंने कहा था कि इसमें आपको USB Type-C भी मिलता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि इसका कैमरा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये आता है 5 होल डिस्प्ले के साथ, जैसा सैमसंग गैलेक्सी A8s और Honor View 20 था। तो उसके जैसे इसके फ्रंट के जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको एक छोटे से छेद मिल जाएगा कोने में और इस छेद में लगाया हुआ सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है और इसका जो एपरेचर है वो f2.0 का है। और दोस्तों, बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। एक है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी यूज बैंड रेट के साथ प्राइमरी कैमरा और इसका जो एपरेचर है वो f1.8 है। और सेकंड जो है वो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, इसका एपरेचर है f2.4 का। और तीसरा है 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा। तो दोस्तों, ये जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है ऐसा नोकिया जो है वो कहता है। और इसके साथ आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाता है। और दोस्तों, नोकिया कहता है कि AI को यूज़ करके इसका जो लो लाइट जो फ़ोटो है वो बहुत ही अच्छे होने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और दोस्तों, इसके जो पावर बटन है अगर कोई मैसेज आए या फिर कोई कॉल आए तो ये ग्लो करने लगता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है। और दोस्तों, इसके साथ आपको इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट मिल जाता है और वाईफाई 802 भी मिलता है और ब्लूटूथ जो है वो 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको सबसे बड़ी बात जो है वो 3.5mm जैक भी मिलता है जो कि आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन में नहीं दिया जाता है। और इसके साथ इसमें आपको ओजो 360 डिग्री सराउंडिंग साउंड सिस्टम भी मिल जाता है और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है ऐसा कहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो दोस्तों,
ताइवान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है जो है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब पता नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट पे ये किसी और वेरिएंट पे आएगा या नहीं। और ये जो वेरिएंट है ये इसका प्राइस रखा गया है 25,000 के आसपास। ये ताइवान में जो रखा गया है वो अगर इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो ये 25,000 के आसपास होता है। अब देखते हैं कि ये इंडिया में किस प्राइस में आता है। अगर ये जो स्मार्टफोन है ये 15,000 के आसपास इंडिया में आ जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही टक्कर देने वाला है। जैसे कि Redmi Note 7 Pro या फिर Realme 3 कह सकते हो। वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है ये नोकिया का है और लोग नोकिया को बचपन से यूज़ करते थे, तो नोकिया ब्रांड की हिसाब से माना जाता है कि अगर ये 15,000 के आसपास आ जाए तो काफ़ी टक्कर दे सकता है। अब देखते हैं कि नोकिया किस प्राइस में लेके आता है इंडिया में। तो इस वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि नोकिया किस प्राइस में ये इंडिया में लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।